किसी भी देश में को प्रोग्रेस करने के लिए एजुकेशन और मेरिट दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पर हमारे देश में जिस तरह पेपर लीक हो रहा है, आपको लगता है कि ये देश के लिए खतरा नहीं है? पेपर लीक इतना बड़ा मुद्दा है, कईयों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, कई सुसाइड कर लेते हैं, कई परिवार का जो सपना होता है अपने बच्चे को अच्छी जगह पे, अपने अच्छे पोजीशन पे पढ़ाना या अच्छी जगह नौकरी करवाना, वो सब टूट जाता है। तो हमारा डिमांड है सेंट्रल गवर्नमेंट से, धर्मेंद्र प्रधान जी से, कि जो आप पेपर बनाते हो, चाहे एग्जाम गवर्नमेंट रिलेटेड हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, या अन्य कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी एग्जाम्स होते हैं वो, या कोई भी एडमिशन के लिए जैसे एनटीए करवाती है, इस तरह जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, ये सारे इनको एज ए बजट लेवल जो सेक्रेसी होती है, बजट जैसे बनाया जाता है, जितनी सेक्रेट रूम में कब खोला जाएगा, कितने लोग मौजूद रहेंगे, कितने लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, कितने दिन के लिए मौजूद रहेंगे, इस तरह से पेपर बनाया जाए, ये हमारा डिमांड है। इतना सेक्रेट कि जब तक पेपर बच्चों के हाथ में ना आ जाए, तब तक कोई भी एक भी बनाने वाला जो भी उसमें हिस्सेदारी है वो बाहर ना जाए, वो कहीं से उसकी दुनिया से सारी उसके कनेक्शंस कट चुके हों, सेम लाइक बजट लेवल सेक्रेसी। दूसरा डिमांड है, अगर पेपर लीक पाया जाता है तो उसमें इन्वॉल्व ना ही सिर्फ इंस्टीट्यूशन, बच्चे, पेरेंट्स और भी कोई भी गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो अगर उसमें इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ आजीवन कारावास हो, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो, या 7 साल से ज्यादा उसको कैद दी जाए। क्योंकि आप जब एक बार पेपर लीक करते हो तो कई बच्चों की जिंदगी खत्म हो जाती है, कई बच्चों के सपने टूट जाते हैं, कई लोगों की जो एक सरकार में एक हुम्मस, जो ईमानदारी का उनको सपने होते हैं वो टूट चुके होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको किसी की जिंदगी, किसी के सपने बर्बाद करने के कारण ये कत्ल के लेवल का ही आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई इंस्टीट्यूशन इसमें पाया जाता है तो उस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ आजीवन बैन, और उसमें जो डायरेक्टर हैं, जो उसमें सम्मिलित लोग हैं, जो उसके हायरार्की में मौजूद लोग हैं, उनके खिलाफ फ्यूचर में ऐसा कोई भी संगठन दोबारा ना खड़ा कर पाए, या उनका इन्वॉल्वमेंट ना रहे, इसका पूरा ध्यान रखा जाए, लाइफ टाइम बैन हो। फिर जो बच्चे पीड़ित हैं, जो बच्चे पैसे लगाकर एक बार एग्जाम दे चुके हैं, उसके बाद पेपर लीक हुआ है, तो उनके जो एक्सपेंसेस हैं, जाने आने का खर्चा, टिकट का खर्चा, कहीं पर एग्जाम के दोबारा फॉर्म डालने का खर्चा, या रहने का खर्चा, या जो टाइम उनका बर्बाद हुआ है, 5 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, उस टाइम का सरकार को कंपनसेशन देना चाहिए, ये हमारा डिमांड है। फिर नेशनल लेवल का एक एग्जाम ओरिएंटेड अथॉरिटी होनी चाहिए, जो एग्जाम को ही देख रेख करे, एग्जाम के फ्रॉड्स ना हो, एग्जाम के ऊपर एक इंटेलिजेंस लेवल का उनका जो पकड़ हो वो बना करके, ऐसा हमारा डिमांड है। फिर लास्ट में स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया, ऐसा बॉडी, मतलब आप समझते होंगे, एससी एसटी कमीशन होते हैं, ओबीसी कमीशन है, विमेन कमीशन है, इसी तरह हमारा डिमांड है, हम जो 30 से 40 करोड़ की स्टूडेंट की जनता है, इनके लिए स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया, जो सिर्फ स्टूडेंट के ग्रीवांसेस को डील करने का ही काम करेगी। क्योंकि हम स्टूडेंट किसी पुलिस वाले के पास, किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास जाने से डरते हैं, हम किसी कोर्ट में जाने से डरते हैं, हम अपने पेरेंट्स को फोन करके बताते हैं तो उनको कहता है बेटा ऐसा ही सिस्टम है, आपको ऐसे ही जीना पड़ेगा। तो हमारे लिए लड़ने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए, स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया, ऐसा एक डिमांड है, और सरकार से डिमांड है जल्द से जल्द स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया का गठन करे। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।